सीख के बल्ला बना सकते हैं। जहाज बनाना मुश्किल था जब तक उसका तजुर्बा नहीं था, लेकिन जब तजुर्बा आ गया तो जहाज कोई भी आदमी बना सकता है। आज हम अगर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो एक तजुर्बेकार के पास जाते हैं। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो कहते हैं तजुर्बेकार आदमी, एक्सपीरियंस होना चाहिए इसको। आधार कार्ड, पैन कार्ड, LIC की पॉलिसी अगर हम निकालते हैं तो तजुर्बेकार व्यक्ति से निकालना चाहते हैं। ड्राइवर रखते हैं तो भी तजुर्बेकार होना चाहिए। मजा इसलिए आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी उम्र अभी 20 साल से कम है, मुझे इस इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। सोचिए, फ्रॉम फर्स्ट डे, आज से ही 18, 20, 22, 25 साल तक आज का बच्चा जो है ना वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होता। लेकिन आप 20 साल से कम उम्र के हैं। सोचिए जब आप 35 साल के होंगे, मैं गारंटी देता हूँ लोगों के घरों के सामने कारें खड़ी होती हैं, लोगों के घर बनते हैं, लोग पैसे वाले बनते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये तीनों हादसे नहीं होंगे। तुम्हारे घर के सामने कार खड़ी नहीं होगी, हाहाकार खड़ी होगी। लोगों के घर बनते हैं, लेकिन तुम वो शख्सियत हो कि तुम्हारे आने वाले 15 सालों के अंदर बंगले बनेंगे। लोग पैसा कमाकर अमीर होते हैं, पैसे वाले बनते हैं, लेकिन तुम पहले अपने इलाके के और खानदान के व्यक्ति होगे जो अरबपति और करोड़पति। 20 सालों का तजुर्बा है। डोंट थिंक अभी की सिचुएशन क्या है, मेरी जेब में अभी कितने पैसे पड़े हैं, मैं तो अभी मेरी हैसियत नहीं है, मैं तो गाड़ी नहीं ले सकता या ले सकती। डोंट थिंक। कोई भी बंगला बड़ा बनने से पहले वो एक ब्लूप्रिंट ही होता है। जब मैं पैदा हुआ ना, आपको यकीन नहीं होगा, मेरा मात्र 3.25 किलो वेट था और मैं इतना सही था। हाँ। और मैं आपको बताऊं, 25 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं थी। 25 साल तक मेरे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके बाद मम्मी पापा ने शादी कर दी, 1 साल के बाद बेटा हो गया। समझो बात को, जब मैं पैदा हुआ तो बिल्कुल छोटा था। यस सर। लेकिन आज आप देख रहे बहुत बड़ा है सर। आज ये समझिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आप पैदा हुए। यस सर। जो हैसियत है वो आज बहुत छोटी नजर आ रही है। यस सर। लेकिन आप हमारे संपर्क में आ गए। यस सर। अब आप नहीं भी चाहोगे तो भी गाड़ी आएगी, घर बनेगा, टूर पे हम लेके जाएंगे, पैसे वाले तो आपको बनाएंगे। Success is not matter of chance. It is a matter of choice. सफलता जो है वो भाग्य से नहीं मिलती कि ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, वो वाला काम नहीं है ना। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग होते ना, देखो नोटों का नाम सुनते ही क्या हो रहा है। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। आप एक कुर्सी पर बैठे हैं घर में और ये ख्याल आपके मन में आ रहा है, भैया ये पट मुझे बंद करना आती है, तुम बोलो तो मैं बंद कर दूं। 20 सालों में बड़ों की करवाई है। कि सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि मैं बाजार में गई और भाई पर्स मिला और मैंने पर्स उठाया तो देखा अंदर 1.5 लाख रुपया पड़ा। वो बोल जाओ ख्वाब। अभी तो बाजार की बात छोड़ो कि कोई पर्स किसी का मिलेगा और आपको 1.5 लाख मिलेगा, अभी तो घर में होगा ना, वो भी ले जाएगा कुछ।
ख्वाब हम लोग खुद भी देखा करते थे, और मैं लोगों से मिलता था, लोग भी बोलते काश आज मुझे ना नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए। सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। यस सर। सफलता जो है वो एक भाग्य का विषय नहीं है, ये चॉइस का विषय है। यस सर। धीरूभाई अंबानी इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति, उसको सफलता भाग्य से नहीं मिली, उसने चुनाव किया उसका। यस सर। उसने इसकी चॉइस की। यस सर। और उसके ऊपर काम किया, विश्वास किया, और वो कामयाब हो गया। यस सर। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, उसको सफलता किस्मत की वजह से नहीं मिली, उसने मेहनत की, विश्वास किया, फैसले लिए, और वो कामयाब हो गया। यस सर। राइट ब्रदर जो कि साइकिल के टायर पंचर लगाते थे, उनको सफलता या वो फेमस सिर्फ किस्मत की, भाग्य के भरोसे नहीं हुए। उनको सफलता किस्मत के भरोसे नहीं मिली, बल्कि उन्होंने फैसला लिया, उस फैसले के ऊपर विश्वास किया, मेहनत की, और वो जहाज बनाने में कामयाब हो गए। यस सर। अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस, उसने बिल गेट्स को क्रॉस करके नंबर 1 उपाधि हासिल करी, लेकिन वो घर बैठे आराम से घंटियां बजा रहा था, किस्मत के भरोसे अमीर नहीं बना। उसने फैसला लिया और मेहनत करी, विश्वास किया, और वो आज पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दोस्त, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यू आर टुडे, यू आर हियर। आप आज कामयाब लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। फिर से एक बार कहता हूं, सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। आपके फ्रंट रो में राजेश रॉय, पावर्ती दास, कुछ ऐसा ही नाम है, पावरित दास, और रोहित केसरी जी, बंटी नंदन सिंह, आपकी ग्रेट अपलाइन में मिस्टर राहुल कुमार जी, फिर गौरव, पंकज, ये सब लोग आते हैं। तो इनको पूछिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने स्टडी की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि भाई इस इंडस्ट्री में आए, एंट्री डाली और अमीर बन गए। नो, इन्होंने पहले फैसला लिया, इनको भाई लक, भाई किस्मत नहीं, ये अमीर बन गए। इन्होंने फैसला लिया, विश्वास किया, और जो प्लानिंग दी गई उसको इंप्लीमेंट किया, और आज कामयाब हो गए। तो दोस्त, सफलता जो है वो भाग्य का विषय नहीं है, ये चुनाव का विषय है। आप हारने वाले लोगों का चुनाव करते हो, या उन लोगों का साथ चलते हो जो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चुनाव का विषय है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किन लोगों का चुनाव करते हैं। आप सोचते हैं, एग्जाम देने से पहले अगर आप सोचते हैं कहीं फेल हो गया तो, या फेल हो गई तो मत दो एग्जाम, फेल हो चुके हैं। घर से निकलने से पहले ही आप सोचते हैं कहीं बारिश में भीग गई तो, बारिश में भीग गया तो मत निकलिए, बारिश का टाइम है तो तुम्हें पूछ के नहीं आएगी, भीग जाओगे। आप गाड़ी चलाने से पहले सोचते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, समझ लो हो चुका है। क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, आज नहीं तो कल जीत उसी की होती है जिसको विश्वास होता है कि मैं जीतूंगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा, और आप सोचते हैं कि कोई करे या ना करे लेकिन मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, तो भी आप सही सोच रहे हैं। कहता होते हैं जिनमें हौसले, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों, कुछ दिलों के। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में बुज़दिलों का काम है ही नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री में बुज़दिलों का काम है ही नहीं। ये उन लोगों का काम है जिनको खुद पर भरोसा है, जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनको विश्वास है खुद के ऊपर, और जो मजबूत फैसला लेने जानते हैं और हर हालात में खड़े रहते हैं, वही लोग इस स्टेज पर आकर उन्हीं लोगों का स्वागत किया जाता है। यही स्टेज पर। दोस्तों, नाम संजय दीवान, बाई प्रोफेशन आई वाज डीजल मैकेनिक। मैं आज जो कुछ भी हूं
अपने फैसले की वजह से। यस सर। आज से 20 साल पहले फैसला लिया गया था कि बहुत हो गई यार गुजारे की जिंदगी। दिवाली आती है तब नए कपड़े मिलते हैं, मार्केट में जब निकलते हैं तो ऑटो वाले को हाथ दो, गाड़ी वाले को हाथ दो, लिफ्ट मांगो। ये कब तक चलेगा यार? किराए की जिंदगी है, 11 महीने का एग्रीमेंट है, किराए के मकान में रहो। मुझे आज भी वो रात याद है, लोगों को दिन याद रह जाते हैं, मुझे रात याद है कि मैं करीब 11:30-12 बजे अपने घर पे गया रात को। शरीर से स्मेल आ रही थी डीजल की, पूरा दिन मेहनत करी। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि गरम गरम खाना बनाओ, मैं नहा के आता हूं। अब मैकेनिक को नहाने में आम आदमी से ज्यादा समय लगता है, क्योंकि डीजल पूरा दिन रात डीजल से लथपथ होते हैं, काला लगा होता है सब जगह पे, उसको साफ करने में टाइम लगता है। कम से कम 25-30 मिनट, आधा घंटा लग गया मेरा। जब वापिस आए मैंने और मैडम ने खाना खाया, 12:30 बज गए। फिर उसने बर्तन धोए, ऐसे 1 बज गया। जब सोने की बारी आई तो जैसे ही बिस्तरे पे लेटती है तो मुझे कहती है हाँ, कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। उसने इतनी बात बोली और उस बात की इतनी ज्यादा आवाज आई कि मेरा दिल दहल गया कि यार कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। मतलब तुम तो घर में हो, पंखा लगा होता है, कम से कम एसी नहीं तो पंखा तो है ही है। मैं तो पूरा दिन धूप में गर्म लोहा टच करता हूँ, हाथ में हथौड़ी होती है, पूरा दिन गाड़ियां ठीक करता हूँ, पसीना यहाँ से लथपथ होता है और मैं ऐसे करके पसीना पोंछता हूँ, और तुम कहते हो कब इस जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। कहते दिमाग साहब, मैं ना मकान मालकिन की बातों से दुखी होगी। मैं कह क्यों? कहती मकान मालकिन हमेशा कहती है आप तो पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, देर रात तक आप सोते नहीं हो, आप लाइट का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। मुझे एक बात बताओ दिमाग साहब, कब वो दिन आएगा जिस दिन हमारी भी जिंदगी बदलेगी, जिस दिन मैं भी मकान की मालकिन बनूंगी? वो दिन कब आएगा? मैं रोज एक ख्वाब देखती हूँ कि किस दिन मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, दीवान साहब एकदम टाइगर एकदम मस्त घूमेंगे, हमारे पास खुद की कार होगी। लेकिन ये क्या, मैं सुबह हर दिन देखती हूँ उठा हर माँ का बेटा कुछ कर दिखाएगा। मुझे क्या पता था कि पूरा दिन हथौड़ियां चलाएगा, 10-12 रोटियां खाएगा और सो जाएगा। मैंने कहा यार इतनी बात उसने कही, वो तो सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की है, प्रभु मुझे कुछ ऐसा काम दो, अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, मुझे ऐसा रोजगार दे कि मैं अपने साथ साथ लोगों की भी जिंदगी बदल सकूं। दोस्त, ठीक थोड़े दिनों के बाद गुजरात में दंगे होते हैं। कहते कुछ अच्छा होना होता है तो उसके लिए भगवान कई बार बुरा भी कर देता है, परीक्षा देता है। कई बार बुरा होने के बाद ही अच्छा होता है। गली में पानी पूरी वाला आया, वो पानी पूरी खाने लग गई आजू बाजू वाली के साथ। बस उसने 2 पानी पूरी खाई थी, जैसे तीसरी खाने लगी उसको खांसी स्टार्ट। देखिए बहाना क्या लगता है। अब ये सफर मुझे कहां तक लेके जाता है। उसको खांसी स्टार्ट हुई और उसी दिन शाम को गुजरात में दंगे स्टार्ट हुए, जो गोधरा कांड हुआ। मैं शाम को घर पे आया तो उसको खांसी बहुत ही ज्यादा जोर से हो रही है, और घर में तो कोई दवाई भी नहीं थी, और शाम हो गई रात को और दंगे हो रहे हैं, सब जगह आगजनी हो रही है। मैंने कहा ये काम करते हैं, अभी तो जैसे कैसे तू काम चला देसी नुस्खे वगैरह से, कल लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। सेकंड डे तो बाहर निकलना भी मुश्किल था, और उसकी खांसी, उसको दंगे से कोई मतलब नहीं था, वो उसको खांसी बढ़ती जा रही है, उसकी आंखें बाहर आ गई, वो इतने जोर से खांस रही। 8 दिन तक माहौल शांत हुआ। 8 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उसको टीबी डिक्लेयर कर दिया, इसको टीबी हो गई। बच्चा हमारा 1.5 साल का था। डॉक्टर कहता है इसके पास बच्चे को नहीं रखने का, ये तो इसको भी हो जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था जिंदगी में, क्या यार टीबी तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, अगर इसको कुछ हो गया बेटा, इसको इसकी परवरिश कौन करेगा? अगर ये मेरे पास मतलब रहेगा तो मैं इस ना अपना वर्कशॉप नहीं संभाल पाऊंगा, मैं इसको मां से दूर कैसे कर सकता हूँ? और जब भी मैं बेटे को उससे छीनता हूँ
तो वो रोने लग जाती है, कहती मैं मां मेरा भरोसा रखिए, मैं बीमारी से लड़ने में इतनी सक्षम हूं कि इस बीमारी की इतनी औकात नहीं मेरे बच्चे को छू जाए। क्या करता, मजबूरी थी, बच्चे को कैसे ना करता मां। इसी दौरान मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। गॉड हैज ए प्लान। कहते हैं ना, जब कभी लंबा दूर तक निशाना साधना है, आपके तीर को दूर तक जाना है, तो उसकी रस्सी पहले पीछे खींचनी है। जिंदगी में कई बार जब लंबी छलांग हम भरते हैं तो 2-4 कदम पीछे लेके जाती है। कुछ लोग ऐसे हालातों से एक्सपायर होते हैं, कुछ इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग होते हैं, जिंदगी मेरे साथ है, क्यों कर रही है, मैं ही मिला। बुरा मत बनाइए, थैंक्स गॉड, परीक्षा की घड़ी होती है। हर इंसान को परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ा। कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, हर किसी को यहाँ पे एग्जाम देने पड़े। तो वो जिंदगी मेरा एग्जाम ले रही थी, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया। मैंने उसको गांव छोड़ दिया और गांव छोड़ के वापिस आया, करीब 1.5-2 महीने हुए। उसका मेरे को फोन आता है, मुझे कहते हैं दिमाग साहब आपसे मिलना है। मैंने कहा मिलना मतलब, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वर्कशॉप में काम बहुत ज्यादा है, और ये मिलने मनाने वाला चक्कर तो बाद में कर लेंगे, पहले पैसे कमा लेते हैं। कहती नहीं मेरे पास समय नहीं है, आप जल्दी आइए। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं यार इसको क्या हो गया, कहीं ज्यादा बीमार तो नहीं हो गई, मैं मिल के आता हूँ। वहां गया, रेलवे स्टेशन पे बेटा 1.5 साल का और वो मुझे रिसीव करने आए थे। हम बस में बैठे। बस में क्या होता है कि एक विंडो की तरफ होती है सीट और एक आयल सीट होती है। उसने विंडो की तरफ मुझे बिठाया और बेटा हेल्दी था, मेरे को दे दिया और खुद इधर बैठ गई। अब ये भी उसकी तो प्लानिंग थी, मुझे नहीं पता। अब मुझे कहती कि अभी भी सुबह जाना, पूरा दिन हथौड़ियां चलाना, मिला तो खाना, नहीं तो बिना नहाए सो जाना, अभी वही जिंदगी चलती है। मैं कहा मैकेनिक है यार, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने का जिम्मा परमात्मा ने हमें सौंपा। लोगों की गाड़ियां बिगड़ती हैं भाई, उनको ठीक करने की जवाबदारी हमारी है। तो चलता है यार जिंदगी मैकेनिक की, ऐसे ही होती है। मुझे कहती है मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कौन सी अपॉर्चुनिटी? कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है मेरे पास, हमारी जिंदगी बदल सकती है। और मैंने कहा तू बैठ ही रह चुप करके, क्योंकि घर का डॉक्टर कितना भी अच्छा हो दवाई देता हमको असर नहीं करती, विश्वास नहीं होते ना। तो मैंने कहा बैठ ही रह। कहती नहीं मेरी बात सुनो ऐसे करके। अब जैसे उसने ऐसे किया मुझे समझ आ गया। मैंने कहा अच्छा इसलिए विंडो की तरफ बनाया उठाया कि उठ के न जा सके। तो प्लान शेयर हो रहा है बस के अंदर ही, ऐसे ऐसे हम ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे लोगों को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे पैसे आएंगे। और मैंने कहा ठीक है। घर पे गए, पर परमात्मा ठान चुका था कि संजय मान को इस इंडस्ट्री में लेके आना। दोस्त मन में मेरे भी ख्याल आने लगा, जैसे जैसे प्लान करने लगे कि भाई लगाना बहुत कम है, आता बहुत कुछ है। मेरी समस्या ये थी आने की तो बात बाद में है, पहले लगाने के लिए तो कुछ चाहिए। होता है दोस्त। मैं घर पे पहुंचा, खाना देते समय मुझे मोटिवेट किया गया हमें ज्वाइन करना है। मैंने मन में सोचा यार रात गई सो बात गई, सुबह होगी तब देखेंगे। कहा करेंगे। सेकंड डे गॉड हैज ए प्लान, मैं ससुराल में गया, उसके साथ मौसा मौसी ने ज्वाइन किया था, वहां उसके घर पे पहुंचा मैं। वहां पे मेरी मुलाकात मेरी ग्रेड अपलाइन से हुई और वहां मुझे फिर प्लान शेयर हुआ। जैसे प्लान शेयर हुआ बताया गया 10,500 का लेना। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, ससुर जी कहते हैं शाबाश बहुत बढ़िया काम है, करो बहुत पैसे आते हैं, शाबाश। मैंने कहा वो तो सही है, पर मन में जो युद्ध चल रहा था कि पैसे तो है नहीं। तो मैंने ससुर जी को इशारा किया, मैं कहा ठीक है लेकिन लड़की दी है पैसे भी नहीं दी। मैं आपको बताऊं वो मेरे उस दिन मेरे दिमाग का जो बहम था वो उतर गया
कि लड़की दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। सर मुझे कहते हैं बाल अगर तेरे लंबे हैं नाई के सामने मैं जाके बैठ जाऊं अपनी मुंडी के घेर दूं और वो उन्हें काट दे तो तेरे छोटे होंगे कि मेरे? मैं कहा आपके। कहते भूख तुझे लगी खाना मैं खाऊंगा तो क्या तेरी भूख शांत हो जाएगी? मैंने कहा नहीं। कहते तुझे भूख लगी है तुझे खाना खाना पड़ेगा। अगर तुझे सफलता की भूख है सच्चे दिमाग तो पैसे तेरे ही लगने चाहिए। जब तू पैसे लगाएगा तुझे दर्द होगा तो भी तू मेहनत करेगा और फिर तभी तेरे को कामयाबी मिलेगी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार लड़की दे दी तब कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं था, लेकिन आज बात 10,500 की आ रही है और मेरे को घुमा घुमा के बातें दी जा रही है। मेरे मन में गुस्सा आया, मैंने वहीं से कमिटमेंट ली। कहते सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। मैंने वहीं से मैंने वहीं पे फैसला लिया, मन ही मन सोचा कि अब मैं करूंगा तो डायरेक्ट सैलरी ही करूंगा। रही पैसे की बात, सोफा बेच के पैसा भरूंगा बेशक, पर मैं सोफा बेचूंगा तुम्हारा ही दिया हुआ। मुझे टीवी बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, मैं करूंगा डायरेक्ट सेलिंग ही, पर बेचूंगा तुम्हारा दिया हुआ। अगर फिर भी पैसा पूरा ना हुआ तो जो सोने की चेन दी है उसको बेच के मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन बेचूंगा तुम्हारा दिया। मैं घर पे गया, घर पे जाकर रात को 8:30-9 बजे का टाइम, हिमाचल में जल्दी खा पी के जल्दी सो जाते हैं। 6 बजे तो वहां खाना हो जाता है, 6-7 बजे, लास्ट में 7 बजे खाओ तो बोले कि यार इतना लेट, और 8 बजे तक तो सो जाते हैं। 8:30-9 बजे मेरी माता अपने बेडरूम में गई, मैडम अपने बेडरूम में गई बेटे को लेके, और मैं मम्मी के साथ धीरे धीरे। मम्मी जैसे बेड पे अभी बैठी थी, मैंने मम्मी का हाथ उठाया, मैं कहा देख कितने सुंदर हाथ है तेरे लिए, इन्हीं हाथों से मेरी परवरिश की है तूने, पर आज देख कैसे हार्ड हो गए हैं, ये लाइनिंग पड़ गई है, कितने रफ जैसे हो गए हैं। कहती बेटा मेहनत कर करके काम कर करके खेतों में काम करते हैं, घर में काम करते हैं। मैं कहा आज के बाद ये सारे काम बंद। क्यों? मैं कहा नौकर चाकर होंगे, तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर काम करे, तुम्हें काम करने की जरूरत है? कहती पागल हो गया तू। मेरी अपलाइन ने कहा था, मैंने पूछा कि कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने कहा कुछ नहीं, पागल बनने की डिग्री चाहिए। अब इधर माँ मेरी कह रही पागल हो गया तू। मैंने कहा सही बात है कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, यस सर, एडवोकेट बनने के लिए लॉयर बनना पड़ता है, और नेटवर्कर बनने के लिए पागल बनना पड़ता है। और ये डिग्री जब खुद माँ ने दी हो बेटे को, तो फिर कामयाब होने से कौन रोक सकता है? मैंने कहा पागल ही समझो। मैंने प्लान किया, जैसे मैं प्लान कर रहा था, लाखों रुपए की बातें कर रहा था, मेरे पिताजी आराम से सोए हुए थे चादर ओढ़ के। जैसे लाखों की बातें हुई, उन्होंने चादर फेंकी, कहते बेटा मेरी भी एंट्री डाल देना। मैंने कहा वो बात सही है, लेकिन मैंने प्लान इसलिए नहीं किया कि आपकी एंट्री डालनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसका कोई प्लान करो पड़ा। मम्मी को मैंने 5,000 रुपए दिया था, मम्मी ने 5,000 रुपए निकाला फटाफट, वो मेरे हाथ में रखा। मैंने कहा लगे आधा बंदोबस्त तो हो गया, आधा काम तो हो गया। मैं फटाफट ना 5,000 रुपए लेके अपने बेडरूम में गया धीरे से। मैं कहा बेटा कहीं उठ ना जाए, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, रात को उठ जाते, जल्दी सोते नहीं है। मैं कहा उठ ना जाए। मैंने धीरे से अलमारी खोली, मैडम का पर्स निकाला। मैंने सोचा देखता हूँ इसमें कितने बड़े हैं, 5,000 का तो बंदोबस्त हो गया। जैसे ही पर्स निकाला, जैसे उसकी जिप खोली, ऐसे आवाज आई ना जिप खोलते, मैडम ने बेड के ऊपर से छलांग हमारी बात पे रखा। मैंने कहा रुक तो जा। कहती नहीं मेरा पर्स। अब आप फील कर सकते हैं कि पर्स का एक तरफ से बेल्ट मेरे हाथ में और दूसरी तरफ बेल्ट जो है वो मैडम के हाथ में। वो अपनी तरफ खींच रही, मैं अपनी तरफ, छोड़ने को कोई तैयार नहीं। अब मैं धीरे थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ कि बेटा ही उठ जाए तभी छोड़ दे, अब वो भी नहीं उठ रहा है।
क्या करें, अब दो लोगों में जंग होती है तो कोई तीसरा ही छुड़ाता है, तीसरा कहाँ से लाए? मैंने कहा देख मेरी बात सुन, एक बार क्या होता है कि एक ना हवन चल रहा होता है, तो पंडित ने कहा अपने घर से 2 किलो का डब्बा लेके जाता है अलग से, और जिन्होंने हवन करवाना होता है, जो हवन करवा रहे थे उनके उनके उन्होंने ना पंडित को 5 किलो का घी का डब्बा दिया होता है। तो इधर पंडित मंत्र मारता है, ओम नीलांजन समभासम रवि पुत्रम यमागतम छायावातम संभूतम तम नमामि श्रीत्रम स्वाहा। इतने में क्या होता है कि जो घर के सारे लोग हवन में बैठे होते हैं वो हवन उठाते हैं और स्वाहा करके हवन कुंड में डालते हैं, और पंडित क्या करता है, 1 चम्मच घी का उठाता है, वो हवन कुंड में डालता है और 2 चम्मच घी के उठा के अपने डब्बे में डालता है। तो बाजू में वहां रोहित केसरी जैसा इंटेलिजेंट बंदा वहां मेहमान बन गया है, अब वो धीरे से बोलता है घृतम चोरम घृतम चोरम। तो पंडित जी ना उसकी तरफ देखते हुए क्या बोलते हैं, ये फिर बोलता है घृतम चोरम घृतम चोरम, तो पंडित जी कहते हैं नामचा शोरम आधा तोरम आधा। बिल्कुल शोर मत मचा, आधा तेरा आधा मेरा। वैसे ही मैंने उस मैडम को कहानी सुना डाली, मैं क्या नामचा शोरम आधा बोरम आधा तारम। अब आज भी हमारा आईडी जो है वो दोनों के नाम से 50-50 है, क्योंकि आधा मोरम आधा तोरम। तो दोस्तों हमने ऐसे करके ना, मतलब भैया प्लीज ऐसे करके ना हमने क्या बोलते हैं, मतलब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की, 1.5 साल तक हमें कुछ नहीं आया। दिन रात प्लान होते थे पर आया कुछ नहीं। पता क्यों नहीं आया? उसका कारण था कि आई एम समथिंग। मैं ये सोचता था कि मुझे तेरे से ज्यादा आता है, अपने को कहता मुझे तुझसे ज्यादा आता है। मेरे अपने के ठीक है, लगा रहा, जिस दिन तुझे लगे कि अभी मेरे बस की बात नहीं है तब मुझे कहना। 1.5 साल बाद जब मैंने अपनी अपलाइन को सबमिट किया, उसके बाद मेरी जिंदगी बदलने शुरू हुई, धीरे धीरे लोग मिलने शुरू हुए। सबसे पहली एंट्री हुई हमारे साथ मिस्टर रविंद्र रघुवंशी की, उसके ऊपर डीएस दीवान है रविंद्र रघुवंशी। फिर उनके जरिए मेरी मुलाकात हुई मिस्टर राहुल कुमार जी से, फिर राहुल कुमार के जरिए मेरी मुलाकात हुई देव कुंदन से, बंटी नंदन से, राजेश रॉय से, पंकज, गौरव, कन्हैया प्रसाद, ऐसे लोग मिलते चले गए। फिर एमपी साइड में है प्रमोद सिंह, अभिनीश साहू, फिर विजय हनवत, आशीष श्रीवास, अंजू श्रीवास, ऐसे सरफराज कुरैशी, रवि ऋषि भलावे, ऐसी टीम बनती गई। और दोस्त आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में 4 लाख लोगों का नेटवर्क है। दोस्त जब शुरुआत की थी तब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इतना विश्वास भी नहीं था, लेकिन आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा कि सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। हम इस इंडस्ट्री में आए, उस आने का फैसला लिया और उसके बाद काम करने का फैसला लिया और काम करते गए। आज हमारे पास, आज मेरे पास जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज 51 लाख की है, मेरे पास करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ का बंगला है, राहुल जी देख के आए। जब मैंने इस सिस्टम में शुरुआत की तो मेरे पास कुछ नहीं था, पैसे तो भरने के नहीं थे, लेकिन मैंने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, टाइम दिया, विश्वास किया, अपलाइन की बातें मानी, जो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, प्लान करना, लोगों से मिलना, वो मैं मिला। और उसकी वजह से आज मेरे पास गाड़ी है, घर है, 4 लाख लोगों की टीम है। और रही बात विदेश की, तो कितनी बार, मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि मैं कितनी बार दुबई गया हूं, कितनी बार सिंगापुर में 1 बार गया, कितनी बार मैं दुबई गया, कितनी बार मैं मॉरिशस गया, कितनी बार मैं थाईलैंड गया, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पासपोर्टों पे इतनी स्टैंपें लगी हुई। और मैं अकेला नहीं गया, मैं टीम को लेके गया। और आज मैं यहाँ पे पता क्यों हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी विद इन 4 to 5 मंथ, दिसंबर से पहले हम दुबई, सिंगापुर या फुकेट या थाईलैंड हम जाने वाले हैं। और मैं सर्वे पे निकला हूं,
क्योंकि मैं अकेला कभी नहीं जाता, मैं हमेशा लोगों को साथ में लेके जाता हूं। और आज मैं यहाँ पे आया हूं कि देखना है कि कौन कौन मेरे साथ चल रहे हैं। मैं बताऊं आज आपको कि प्लीज नेक्स्ट प्लीज, व्हाई आई चूज, कि मैंने MIL का चुनाव क्यों किया। हाँ, MIL की सबसे बड़ी विशेषता पता क्या है, कि टोटल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। आपको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज से मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब हम छोटे थे हमारे घर में कोई रिश्तेदार आम लेके आता था, या कोई संतरा लेके आता था, या सेब लेके आता था, या केले लेके आता था, तो उस समय बचपना था हमारा, हम बिना धोए ही केला खा के केले का छिलका भी खा लेते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते। वो कैसा समय था आज से 35-40 साल पहले, मतलब कोई किसी भी तरह की पेस्टिसाइड यूज नहीं की जाती थी और वो छिलके भी हमको खराब नहीं लगते थे। जबकि आज की डेट में फ्रूट खाने से भी आदमी बीमार हो रहा है, क्योंकि उसके लिए पेस्टिसाइड यूज की गई। यस सर, बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो टोटल ऑर्गेनिक है, जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं है। दूसरी खास बात यह है कि प्रोडक्ट के दाम वाजिब हैं, रिजल्ट हैं। मैं आपको स्टेज के ऊपर से लाइव बताना चाहता हूं, मेरे पास उसका वीडियो नहीं पड़ा है। 9 जून की बात कर रहा हूं, सुबह 10 बजे एक व्यक्ति को मैं 8 AM की बोतल देता हूं। वो मुझे मेरे से मिलने आता है, हिमाचल की बात कर रहा हूं। मेरे भाई ने बताया भैया आए हैं तुमसे मिल लेने, पर जब मैं उससे मिला तो वो कहता है कि यार 2.5 वर्ष से मैं बीमार हूं और पिछले 1.5 साल से मैं खाना नहीं खा रहा, और उसकी हालत ऐसी हो गई, ऐसे चल रहा। तो मैंने बोला तो हिमाचली बंदा, पत्थरों से टकराने वाला है, पहाड़ों पे ऐसे चढ़ जाने वाला बंदा, तो बड़ा ऐसे क्यों चल रहा है? कहता उसने कमीज उठा के दिखाई देता, पेट देख मेरा ऐसे इकट्ठा हो गया। मैं कि खाना क्यों नहीं खा पा रहा? कहता डॉक्टर कहता है कि तेरा नाड़ी तंत्र जितना भी है वो खराब हो चुका है। मैंने सारे अल्ट्रासाउंड करवा के देख लिए, दवाइयां खा के देख ली, जब भी खाना खाता हूं मेरा पेट में यहाँ पे मुझे दर्द होने शुरू हो जाती है और गैस बनने शुरू हो जाती है और दर्द बहुत ज्यादा होती है जिसकी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने कहा डॉक्टर से दवाई लेने के बाद जो ठीक नहीं हुआ, कहता डॉक्टर ने कहा अभी कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा, तेरी आंतड़ें कुछ चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर भी उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास एक टॉनिक है, एक जूस है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने उसको एक 8 AM की बोतल और 2 मिली दी, 250 रुपए की, 4000 रुपए उसका बिल बना। मैंने उसको दिए, उसके सामने बोतल खोली और उसको कैसे उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास चीज है, देखो बंदूक है आपके पास, AK-47 है या रिवॉल्वर है, पिस्टल है, आपके पास है, आपको पता है ये है, लेकिन अगर वो इधर चल गया तो जिंदगी खत्म, और इधर चल गया तो निशानेबाज दुश्मन खत्म। तो जो चीज आपके पास है उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको ATM का एक गिलास बनाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे तुझे पीना है और मुझे रिपोर्ट दे दो। वो बंदा सुबह 10 बजे 9 तारीख को 10 बजे वो ATM घर से पी के जाता है, 1 बजे घर पे खाना खा लेता है जाके, 4 बजे मुझे फोन करता है यार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैंने पेट भर के खाना तो अभी नहीं खाया, थोड़ा खाया है, लेकिन 2 रोटी मैं खा गया और अभी तक मुझे दर्द नहीं हुआ। और आज की रिपोर्ट उसकी ये है, पिछले कल मेरी बात हुई थी तो वो ये कह रहा था कि भैया 3 टाइम सुबह दोपहर और शाम पिछले 1.5 साल से जो खाना नहीं खाया 3 टाइम खाना खा रहा हूं और एकदम मस्त हूं। अब धीरे धीरे वेट भी मेरा 2 किलो इंक्रीज होने पे आ गया, 2 किलो के करीब करीब बढ़ गया। आप देख रहे हैं 10 दिनों के अंदर अंदर ही उसको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फायदा। प्रोडक्ट असरदार है, जवाबदारी का कोई बोझ नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लान किया कि तुझे बेंगलोर में प्लॉट देंगे, हरियाणा में तुझे ये करेंगे, वहां जाके ले जाएंगे, ये करेंगे, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। अब तो क्या है, आप किसी मोबाइल की शॉप पे जाते हो, पैसा देते हो, मोबाइल लेते हो, कोई झगड़ा है?
दुकानदार की शॉप पे गए, आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बिल बताया कि इतनी दाल चाहिए, इतने चावल चाहिए, इतनी गेहूं चाहिए, इतनी हल्दी चाहिए, इतना नमक चाहिए, इतनी मिर्ची चाहिए, इतना तेल चाहिए। उसने फटाफट बनाया, हमें कितना हुआ 4000, ये पकड़ो 4000 सामान दे दो। अब 4000 देने के बाद आप अपना सामान लेके दुकानदार से कोई झगड़ा है? जवाबदारी नहीं है। यस सर। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां चलती हैं जो सिर्फ आपके सिर पे जवाबदारी डाल देती है। यस जैसे सर। फाइनेंस कंपनी की मैं बात करता हूँ कि एक फाइनेंस कंपनी होती है जो कहते हैं तुम लाख रुपए लेके जाओ, तुम्हें 1 साल के बाद 1,15,000 मिल जाएगा। अब आप मार्केट से किसी से 1 लाख रुपए लेके आते हो और वहां पे लगाते हो सिर्फ 15,000 रुपए के ब्याज के लिए, आपको मिलता है 1% या 2%। यानी कि लाख रुपए आपने किसी से लिया, वो जमा करवाया, उसका सर्टिफिकेट उसको थमाया, उसको 1 साल के बाद 1,15,000 मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए देके 1,000 रुपए कमीशन ले लिया। कल को कंपनी भाग गई तो वो बंदा आपको पकड़ेगा। आपने लिया कितना था? सिर्फ 1000, और देना कितना पड़ा? 1,15,000। ये जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन हमारी एम्पायर की खास बात ये है, आप जितना पैसा देते हो उतने का प्रोडक्ट ले लेते हो, तुम भी सुखी, अपन भी सुखी। ग्राहक का दायरा बहुत बड़ा है। 5 साल से लेकर 95 वर्ष तक का जो भी व्यक्ति है, महिला पुरुष जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल, वो हमारा ग्राहक है, कस्टमर है। जैसे हम एक एजुकेशन एकेडमी की बात करते हैं तो वहां पे उनका जो कस्टमर है वो कितने साल का है? 2.5 साल से 2.5 साल से लेके कब तक? 18 या 20 साल तक। लेकिन यहाँ पे 5 साल का बच्चा 95 साल तक उसको खाना तो चाहिए ना? उसको न्यूट्रिशन चाहिए। व्यक्ति की बुक पढ़ी थी आज से 15 साल पहले, उसने लिखा था कि आज का मनुष्य खाने के पीछे दौड़ रहा है। यस सर। लेकिन आने वाला टाइम 15 से 20 साल होंगे, 40 साल हो जाएंगे, तो आज के 40 साल बाद उस टाइम का मनुष्य खाने को देख के दौड़ेगा, भाग जाएगा। आज खाने के पीछे भाग रहा है, एक दिन आएगा खाने को देख के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में देखिए, आज की डेट में इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। किसकी? हवा, पानी और खाना। और तीनों ही अशुद्ध है। अगर हवा शुद्ध होती तो कोरोना वायरस क्यों फैलता? अगर पानी शुद्ध होता तो लोगों के पेट में पथरियां क्यों होती, टाइफाइड क्यों होती? अगर खाना शुद्ध होता तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती? मतलब तीनों ही चीजें आज की डेट में अशुद्ध हो चुकी हैं। आज के खाने में वो ताकत नहीं रही। आज के मनुष्य को आप 2 चम्मच घी के खिला दो और थोड़ी देर के बाद पेट पकड़ के बैठा, गैस हो गई है आज मेरे, क्यों? हाजिम नहीं हो रहा। पुराने बुड्ढे 1-1 किलो घी खा जाते थे, डकार नहीं मारते थे, कहते और है तो बात। मेरे दादा 104 साल के जिए, 104 साल तक। बाल सफेद थे लेकिन कुछ काले भी थे अंदर। जब 80 साल के हो गए, एक दिन बैठ के उठने लगे तो कहते वो बेटा मैं बूढ़ा होने लग गया। 80 साल के हुए तब मेरे को आज भी याद है, तब कहते मैं बूढ़ा होने लग गया। मतलब आज का मनुष्य, आज तो 20-21 साल 22 साल का लड़का लड़की हो तो कहता है बड़ी दर्द हो रही है। क्यों? खाना शुद्ध नहीं है ना। उस टाइम गाय प्योर हरा घास खाती थी और आज की गाय प्योर प्लास्टिक खाती है, तो दूध में फर्क तो होगा ना। आज अगर हमको तंदुरुस्त रहना है, बीमारियों से बचना है, सेहत अच्छी रखनी है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। हर प्रोडक्ट का पक्का बिल काटा जाता है, जीएसटी टीडीएस समय समय पर भर जाते हैं, टैक्स की कोई चोरी नहीं, सारी ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट होती है। इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, एक तरफ से इनकम नहीं आती है आपको। आप डायरेक्ट किसी को रेफर करते हो तो भी इनकम आती है, आप रिटेलिंग करते हो तो भी इनकम आती है, आपको डीआरबी मिलता है मंथली, आपको क्या बोलते हैं जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिटेलिंग का प्रॉफिट मिलता है मंथली, कोई आगे आपकी टीम काम करती है तो उसका रेफरेंस से आपको पैसा मिलता है। तो इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, एक तरफ से इनकम नहीं आ रही आपको। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रोडक्ट को लोग बार बार खरीदते हैं। एक बार देख 1000 बार देख, ये देखने की चीज है, हमारा दिल भी देख। क्यों कोई चीज को बार बार देखना? नजर कहाँ जाती है? खूबसूरत होगा तो नजर जाएगी,
कहते हैं मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। यस सर। पंजाबी में कहते हैं वो श्रृंगार किस लिखे, वो हुस्न किस लिखे, कोई अगर मुड़ मुड़ के ना देखे। आप एक चीज याद रखिए, आप चाय पत्ती लेते हैं? यस सर। पिछली चाय खत्म हुई, आप बाजार में जाते हो, अगर पिछली चाय स्वादिष्ट थी तो आप दोबारा वही लाना पसंद करते हैं। यस सर। मतलब दोबारा किसी चीज की रिपीटेशन कब होती है? जब वो पहले अच्छी लग रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात कहते हुए कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों की शुगर ठीक करी जिनकी 350-400 शुगर रहती थी, आज 98 हो गई है, 100 आ गई है शुगर। और ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो मुझसे 4-4 बार, 5-5 बार डाइवोकेर और एटीएम ले चुके हैं। मैं प्राउड फील करता हूं कि आज जिस कंपनी में हूं उसका प्रोडक्ट नंबर 1 है यार, उसका कोई नेक्स्ट। रिटेलिंग किसी भी इंडस्ट्री की और उसके सदस्यों की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि इससे टर्नओवर बढ़ता है, नेटवर्कर की और कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मतलब कुआं खोदो एक बार, पानी पियो बार बार। दुकानदार एक बार दुकान खोलता है ना, तो पूरी जिंदगी वहीं से ही गाड़ी आ जाती है, वहीं से उसके बंगले बन जाते हैं, वहीं से बच्चों की शादी हो जाती है, वहीं से विदेश चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं एमवाईएल के अंदर। खूबियां तो और भी बहुत सारी हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और यही एक रीजन थे कुछ जिनकी वजह से हमने सिस्टम को एज ए कैरियर चुना। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हर आदमी अपने सपने पूरे करना चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, मुझे दुनिया में इज्जत, शोहरत सब कुछ मिले। यस। एक इंसान की रिक्वायरमेंट क्या होती है? टाइम फ्रीडम, यस सर। मनी फ्रीडम, यस सर। लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी,